अगर मां बनने का शौक है तो मां पहले बच्चा पालने का शौक रखो। अगर चाहती हो कि बुढ़ापे में ये तुम्हारी सेवा करे तो बचपन में पहले तुम सेवा करो और संस्कार दो उसे। ये जो बाप है ना, जो नोट ही नोट उड़ा रहे हैं अपने बच्चों पे, ले ले ये भी ले ले, ये भी ले ले, सब दे दे, पर सबसे पहले संस्कार दे दे, जैसे बुढ़ापे में तुझे मांगने न पड़े नोट इन्हीं से जिनको तू दे रहा है जीवन भर की कमाई। संस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम कितने पैसे वाले हो समाज में कोई नहीं पूछता, लेकिन तुम कितने संस्कारवान हो तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें पूछते हैं। लोग कहते हैं कि बचपन में तो अभी उम्र ही नहीं हुई, तो पढ़ने लिखने की समय उम्र है हमारी। अरे पढ़ो लिखो, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है कि तुम पढ़ो नहीं, तुम लिखो नहीं? अरे पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, लेकिन सबसे पहले मानव बनो। बचपन में भजन करने का फल सुनो। जो व्यक्ति बचपन में भजन करता है उसे फल मिलता है बुढ़ापे की 100 माला के बराबर। बुढ़ापे में 100 माला, बचपन में 1 माला बराबर है। जवानी में 50 माला और बुढ़ापे बचपन में 1 माला बराबर है। अब बताइए भजन कब करना चाहिए? जोर से बोलो, जोर से। और जिनका बचपन निकल गया हो, जोर से बोलो। जवानी में, और जिनकी जवानी भी निकल गई हो तो जो बचा है अब तो कर ले। लेकिन आप बचपन में भजन करेंगे तो अगर प्रारब्ध के अनुसार कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली होगी तो उस भजन के प्रभाव से वो छोटी हो जाएगी। जब भी बुरा समय आएगा तो ये भजन आपके उस समय काम आ जाएगा। जितनी भी मम्मियां हैं मेरी बात को सुन लो, अपने बच्चों से भजन जरूर करवाया करो। न जाने कौन सी दुर्घटना में तुम्हारे बच्चे का वो भजन उनके प्राणों का जीवन दान देने वाला संजीवनी बूटी बन जाए। आग्रह है मेरा आप सबसे, चाहे वो 2 ही माला करे बचपन में, नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, चाहे 2 ही माला करे, पर तुम्हारा बच्चा माला किए बिना भोजन न करे, जल न पिए। और एक बात बताएं, बाप से ज्यादा अच्छा मां सिखा सकती है अपने बच्चे को। और मां अगर चाह लेगी तो बालक ध्रुव बनेगा, कंस नहीं बनेगा। और ये दायित्व मां का ही है, इसीलिए उसे गृह लक्ष्मी कहा जाता है। सिर्फ पैसा आ जाएगा इससे के लिए लक्ष्मी नहीं है, संस्कारी संतान को प्रदान करेगी, इसलिए वो गृह लक्ष्मी है। और आप कर सकते हो। भाइयों से भी निवेदन है, आप अपनी ऑफिस जाने से पहले, काम पे जाने से पहले सूर्य को जल चढ़ाओ, ठाकुर जी के आगे 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा बैठो, भजन करो। जब आपके बच्चे आपको भजन करते हुए देखेंगे तो उन्हें भी थोड़ी बहुत शर्म आएगी। पापा बैठे तो हम भी बैठेंगे। पापा ही धोता धोता उठो ना, वो 10 बजे उठ रहा है और उठत कैम करो, चाय बनी कि ना बनी? बन गई। वो बेचारी दुखियारी सी कह रही ला रही हूं। वो फिर कूट में लग जाते, वो अदरक बदरक से नवाज कर में लग जाते, ले धाए धाए धाए। और इतने में भाई साहब उठे, भाई साहब ने वो गुटखा निकाल रहे हो। हाँ, और सवेरे 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 अभी कुल्लाऊ ना करो। अरे सुबह सुबह तमाकू खा रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे महाराज मौसम ना है बंद तो हम आओ। जाए खाए की मौसम बंद तो है, तेरो मौसम को सत्यानाश है जाए। बता जा, गुटका खाए के तमाकू खाए के मौसम बनेगो तेरो? बड़ो मौसम खराब है गो तेरो। ये कोई बात है? गुटका खाओगे सुबह सुबह? किसी भी प्रकार का नशा परमात्मा के बनाए हुए मंदिर में डालना अपराध है। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये शरीर नहीं है, मंदिर है। और दुनिया का कोई डॉक्टर इस शरीर को तुम्हें दे नहीं सकता। मेरे ठाकुर जी ने ही ये शरीर सुंदर तुम्हें दिया है, तो मेरे ठाकुर जी के सुंदर शरीर में कोई भी गलत वस्तु डालोगे तो ठाकुर जी रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए तो कभी लीवर खराब हो जाता है, कभी वो हार्ट खराब हो जाता है, कभी वो दांत खराब हो जाते हैं, कभी कैंसर हो जाता है। क्यों?
तुम ठाकुर जी के दिए हुए मंदिर में गंदगी डाल रहे हो। मैं आग्रह करूंगा सनातनियों से, अगर तुम्हें अपने माँ बाप से रत्ती भर भी प्रेम है, अगर तुम्हें अपने जीवन से रत्ती भर भी प्रेम है, अगर तुम ठाकुर जी से थोड़ा भी प्रेम करते हो, आज संकल्प करो हम किसी प्रकार का भी नशा अपने इस मंदिर में डालने नहीं देंगे, शरीर में नहीं डालेंगे। ये परमात्मा का है, हम परमात्मा के ही बने रहेंगे। जो परमात्मा को भोग लगा सकते हैं वही शरीर में हमको डालना चाहिए। कोई उल्टी सीधी गंदी बंदी चीजें नहीं डालनी चाहिए, यही नियम है। और जब तक भगवान के आगे बैठकर 10, 15, 5 मिनट हम निकाल न दें, तब तक भोजन नहीं करेंगे, जल नहीं पिएंगे, कुछ नहीं करेंगे। नियम बनाओ। तुम जब नियम बनाओगे तुम्हारे बच्चे उसके बाद नियम बनाएंगे। तुम तो बैठे रहो डिस्को में और तुम्हारे बच्चे बैठे रहे मंदिर में, ये संभव है? चोरी लूट खसूट कर करके हम पैसा लाके अपने बच्चों का पालन करें और बच्चे साधु बन जाएं, ये संभव है? एक कहानी याद आ रही है, बताऊं मैं, बहुत अच्छी है। आजकल बेईमानी का पैसा हमारे घरों में खूब जम के आ रहा है ना। हर कोई आदमी सिर्फ पैसे को देख रहा है, चाहे वो किसी भी काम से आ जाए। हाँ या ना, जवाब दो। अब बेईमानी का पैसा अगर तुम अपने घर में लाओगे, तुम्हारे बच्चे हरिश्चंद्र कहां से होंगे बताओ? जैसा बीज बोओगे वैसी तो फसल होगी, और बीज है बेईमानी को, तो फसल श्रवण कुमार कैसे आ जाएगी? जवाब दो। एक महात्मा थे, ध्यान से सुनो। एक महात्मा थे, ए भैया, ए स्वाफी वाले भाई साहब, थोड़ा हमारी सुन ले, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी सु काम आवे, सुनो ध्यान से। नहीं, एक गांव में एक वो कौन सी दुकान होता है वो गांव में, जो सरकार को अन्न वन्न आ तो का, तेल वेल आ तो का है, क्या कहते हैं बातें? हमारे यहां तो कहते हैं कोटा, हमारे ब्रज में कहते हैं कोटा की दुकान है, जहाँ पे तेल आवेगो, नॉन आवेगो। वो नॉन तो ना तो कह रहे, कहाँ तो रे, चावल आते हैं, चीनी आते हैं, गेहूं आते हैं, मट्टी को तेल हुआ तो पहले बाय तो पी गए लगते हैं। अब पहले मट्टी को तेल हुआ तो बहुआ पी गए शायद, अब ना तो तो है कि ना है? हाँ पी गए भाई। हाँ तो और कहाँ तो ऐसी कुछ चीज आती, तो जहाँ पे वो कोटा की दुकान हो तो का वो कितनो ईमानदार हो तो एक महीना के मई बेचे तो दूसरे महीना के लाके बांट दे, तो यही हो तो ना। ऐसी 2-4 कोटा वारे बाद सेठ ने पटा रखे, उल्टे सूदे रिटर्न में वाको अनाज ले लें तो, और फिर ईमानदार बनवे को का कर तो पतो, जो कोई संत महात्मा आ जान तो कहो भाई कबू कबार भोजन करा तो, और ऐसे कर करके माने खूब पैसा जमा कर ले। एक दिन एक महात्मा सवेरे सवेरे आए दोपहर के समय, और सेठ ने देखे कोई महात्मा है तो बोला, आओ महाराज, आओ महाराज, बड़ी कृपा, बैराज बैराज भोजन करके जाइए। बोले हाँ भोजन करेंगे, समय है वो, तो भोजन करो। बोले महाराज दोपहर पर रो है, जाके क्या करोगे, यहीं विश्राम कर लो, सांझ को चले जाइए। बोला हाँ ठीक। तो एक कमरा में बंद कमरा में संत जी सो गए, और संत जब सो गए तो जा कमरा में संत जी सो रहे का है, वही कमरा में सेठ की गड्डी पे गड्डी धरी नोटन की, लाखों रुपया पर्योवा में। तो संत ने सोची कि यार नहीं इतना पैसा इकट्ठा कर रखे हो, कछुआ मुंह ले चले। तो एक गड्डी 50,000 की उठा ली और चले गए। संत चले गए, सांझ को सेठ ने पैसा गिने का हुए देने होंगे वहां में 50,000 कम। तो सेठ ने सबरे जो चाकर का बुलाई तो आओ पैसा कौन लाए? बोले साहब हमन तो ना ले। बोले सारे बता दो नहीं तो बहुत मार दूंगा। बोले जब मारो चाहे पीटो पर हमने पैसा ना ले।
अच्छा, संत पे ध्यान जाए नहीं, क्योंकि संत भी रहे, बोले संत काय को उठाएंगे, इन नहीं के कल तक पैसा आ जाने चाहिए, तुम्हारी खैर नहीं। एक आध तो ने थाप धौल सांझ को ही दे दियो। अब पैसा चले जाए तो गुस्सा तो आवे ही है, थाप धौल तो दे ही दे दियो। संत सवेरे सवेरे शौच इत्यादि क्रिया करी और स्नान कियो, ठाकुर जी के आगे बैठे, और ठाकुर जी के आगे बैठे तो आंखों से अश्रु बहने लगा, अश्रु बहने लगा, और अपने आप से कहने लगे धिक्कार है मेरा जीवन, साधु होकर भी मैं उसके घर से पैसा चुरा लाया। अब पैसा मैं चुरा लाया, लेकिन वो सेवकों में कहीं तो डांट पड़ रही होगी, आरोप उनमें लग रहा होगा, बड़ा बुरा किया मैंने। तो संत उठे पूजा से, 50,000 उठाए, और संत ने आके सेठ को कहा, बोले ये तेरे रुपए हैं, और ये तेरे रुपए में चुरा के ले गया था। अरे बोले नहीं नहीं महाराज, आप क्यों चुराएंगे? बोले नहीं 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 नहीं, मैं ही चुरा के ले गया था। नहीं नहीं, इनमें से किसी ने आपको डराया धमकाया होगा, इन्होंने पैसे आपको वापस करवाए होंगे, सच्ची न बताओ, नाम इसका मुझे नाम बता दो, फिर मैं देख लूंगा। संत बोले नहीं नहीं, पैसे मैं ही चुरा के ले गया था, पर मुझे सिर्फ इतना बता दे। बोले क्या? बोले जो अन्न तूने मुझे खिलाया था, क्या वो तेरी मेहनत की कमाई का था? क्योंकि संत भेष में भी मेरे मन में चोरी करने का भाव आ गया, तो कैसे? मुझे सच्ची सच्ची बता, जो अन्न तूने मुझे खिलाया है वो तेरा मेहनत की कमाई का है, कहां से तू लाया है? तब उसने कहा महाराज मैं तो ऐसे करता हूं, वो जो कौन से होते हैं, क्या बोल रहा था, कोटा वाले होते हैं, उनसे वो दाल चावल सब मैं ले लेता हूं, और उनको महंगे रेट में अपनी दुकान से बेचता हूं, उससे जो थोड़ा बहुत धन आता है वही। बोले ये बेईमानी हुई, और तूने बेईमानी का धन मुझे खिलाया, अन्न खिलाया, और उसी अन्न को खाने के कारण मेरे मन में ये बुरी बात आई, और मैंने वो तेरे धन चुरा लिया, और जब मैं बाथरूम इत्यादि शौच इत्यादि करने गया, तेरा वो अन्न सब बाहर निकल गया, तब मेरी बुद्धि पहले जैसी हुई, और तुझे तेरा पैसा लौटाने आ गया। इस कहानी का मतलब समझे आप? अगर हमारे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, तो उसके पीछे हमारी कमाई ही जिम्मेदार है। हम अगर बेईमानी से, लूट खसूट से, रिश्वत से, घोटाले से पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन खो दें अपने बच्चों को, उनके विवेक को, तो वो पैसा किसी काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं। और वही हो रहा है हमारे समाज में। अब हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे हमारे हाथ से छूटते चले जा रहे हैं। कैसे भी आ जाए, पैसा आना चाहिए। और मैं तो देवियों से भी निवेदन करूंगा, देवियों, अगर जब कभी गलत पैसा आता है ना, तो देवियों को पता चल जाता है, तो अपने पति से कह देना चाहिए, चाहे हम भूखे मर जाएं, पर बेईमानी का पैसा हमारे घर में मत लाना। अगर बेईमानी का पैसा आ गया तो हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। पैसा आ जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये गुण हमारी संस्कृति हमें सिखा सकती है, माता बहन हमें बता सकती हैं। तो बचपन में भजन करने का फल है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, 100 माला के बराबर। इसलिए अपने बच्चों को भजन करने के लिए प्रेरित करो। बोलो राधे राधे। जो लोग धीरे बोल रहे हैं उनको मैं देख लूंगा। अरे मुझ पे तुम नहीं भी दिखे ना, तो परमात्मा देख लेगा। कितना आनंद आ रहा है बताओ। ये पीछे वाले रह जाते, बोले हम तो पीछे हैं। अरे तुम जितने पीछे उतने ठाकुर जी के पास में हो, क्यों चिंता करते हो? जोर से बोलोगे तो ठाकुर जी तुम्हारी पहले सुन लेगा। क्या बात, ऐसे ही आनंद लो।